नेक्स्ट है, अभी सब हमने इतना स्ट्रगल किया, इतना सब हमने किया, तो उसका कुछ बेनिफिट भी मिलेगा हमें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट, और जो भी अभी बात करने वाला हूँ, ये आपकी लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स रहने वाले। उसमें अगर देखा जाए, पहला बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं लगने वाली। जो भी आपकी ट्यूशन फी रहती है कॉलेज की, एएफएमसी में आपको जीरो ट्यूशन फी रहने वाली। बाद में जो भी आपका हॉस्टल का खर्चा है वो भी आपको फ्री है, जो भी आपका मेस का खर्चा है वो भी आपका फ्री है। हॉस्टल की जो अगर क्वालिटी थी, स्टैंडर्ड हॉस्टल आपको मिलने वाले हैं, जो भी फूड क्वालिटी मिलने वाली वो भी एज कम्पेयर टू अदर एमबीबीएस कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ की फूड क्वालिटी, कैंटीन सबसे बढ़िया है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और बाद में ये आपका हॉस्टल फ्री है, आपकी मेस फैसिलिटी फ्री है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ अलाउंस भी यहाँ पे देती है। उसमें फर्स्ट अलाउंस क्या है, वो फर्स्ट अलाउंस आपको है जो भी आपको बुक्स एंड जो एजुकेशन इक्विपमेंट्स लगने वाले, उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे 4000 पर ईयर आपको देती है। बाद में जो आपको स्टेशनरी लगने वाला है, स्टेशनरी के लिए आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1120 रुपीज यहाँ पे पर ईयर मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म, जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म आपको हर रोज पहन के जाना है। इस यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पे आपको 6000 पर ईयर यहाँ पे मिल जाती है। बाद में हेयर कट के लिए, हेयर कट के लिए आपको पर मंथ 140 रुपीज भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस है, इस इंश्योरेंस के लिए बस आपको यहाँ पे पैसे पेड करना पड़ता है, वो भी आपको यहाँ पे उस इंश्योरेंस का बेनिफिट बहुत ज्यादा वो दे देते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जैसे आपका कैंटीन का यहाँ पे इमेजेस शो हो रहा है, बाद में आपके इंडोर गेम्स का इमेजेस शो हो रहा है, और बाद में आपको आउटडोर जो भी गेम्स है वो इमेजेस शो हो रहे हैं। इस इमेजेस के अलावा आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो आप इंडोर एंड आउटडोर में खेल सकते हैं। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो हॉस्टल रहने वाला है, वो हॉस्टल आपको कंपलसरी यहाँ का ही लेना पड़ता है। आप बाहर एएफएमसी में कॉलेज कर रहे हैं और बाहर जाके रह रहे हैं, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कॉलेज लेना है, एडमिशन लेना है, तो आपको इसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, और इसी हॉस्टल को जो अटैच मेस है, उस मेस में ही आपको खाना खाना पड़ेगा। आपको आउटडोर जाने के लिए कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं करता। जो भी एकेडमिक कैलेंडर रहता है, उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब भी आपको हॉलीडेज रहती है, तभी आपको यहाँ पे बाहर जाने के लिए इजाजत होती है। ठीक है, तो इसके अलावा मेन है, अब हमने इतनी सब पढ़ाई की, सब किया, तो आगे भी हमें यहाँ पे कुछ जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या हमें जॉब कहाँ पे मिल सकता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि इतना सब हो रहा है किसके लिए, इनफैक्ट जॉब के लिए, सिक्योर करियर के लिए, या अपने देश के लिए कुछ समर्पण करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब आप यहाँ से एमबीबीएस अपना कोर्स पूरा करते हैं, जब आपका एंट्रनशिप रहता है, एंट्रनशिप में आपको टोटली 56,100 का आपको यहाँ पे सैलरी चालू हो जाता है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपका सैलरी अगर जब आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका 61,300 आपका सैलरी यहाँ पे चालू हो जाता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रैंकर रहते हैं, यानी कि 50% जो रैंकर स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए फर्स्ट डे से ही उनका परमानेंट जॉब कंसीडर हो जाता है, और रिमेनिंग 50% स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 7 ईयर उनका जॉब भी यहाँ पे परमानेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जॉब जो रहती है आपकी, ये टोटल जॉब रहती है आपकी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे उनकी वैकेंसी आ जाती है, वैसे ही आपको वहां पे रिक्रूटमेंट मिल जाती है। और ये जो अभी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये टोटली डिसाइड एएफएमसी के रैंक के ऊपर डिसाइड हो जाता है कि आपको कहाँ पे जॉब देना है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको एएफएमसी की इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। जिस भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोसेस करवानी है, आगे का जो भी प्रोसेस करवाना है, या एएफएमसी के बारे में आपकी कुछ क्यूरीज है, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन उसकी